इसका मतलब गैल्टन सही थे, इंटेलिजेंस इंसानों में हार्ड कोडेड होता है जिसे हम अपनी चॉइस से, मेहनत और ट्रेनिंग से बढ़ा ही नहीं सकते। क्या आईक्यू स्कोर्स अल्टीमेटली हार्ड लिमिट सेट करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कितना आगे जाओगे? वेल, यहीं पर मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन्हें आप जानते हो, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसी दुनिया के सबसे मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले आदमी रिचर्ड फाइनमैन। बट व्हाट इज नॉट फाइनमैन इज हिज IQ 120 से 125 के बीच में, सेल्फ रिपोर्टेड। IQ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, आउटपुट के हिसाब से हिस्टोरिकल जीनियस। अगर IQ ही इंटेलिजेंस है तो फाइनमैन कैसे पॉसिबल है? बट वेट, देयर इज मोर। रिसर्चर्स कहते हैं IQ और इनकम का कोरिलेशन अप्रॉक्सिमेटली 0.2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब IQ इनकम वेरिएशन का सिर्फ 4 से 5% ही एक्सप्लेन करता है। तो फिर सवाल यह है कि 95 से 96% आखिर क्या करता है? वेल, यहीं पर IQ के बारे में हाफ नॉलेज रखना डेंजरस हो जाता है। IQ का प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग इसे ओवररेट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत जगह पर इसे अप्लाई करते हैं। चलो एकदम रूट लेवल पर क्लियर करते हैं कि बायोलॉजिकली IQ होता ही क्या है और क्या ये वाकई में इंटेलिजेंस का फाइनल टेस्ट है। स्क्रीन पर आप जो मैट्रिक्स देख रहे हो, ये सबसे फंडामेंटल टाइप का IQ टेस्ट क्वेश्चन है कॉल्ड रेवन्स मैट्रिक्स। नोटिस इसमें पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। इस चेंज को आपको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना है और फाइनल आंसर को प्रेडिक्ट। यहाँ आपको ना लैंग्वेज चाहिए, ना मैथ्स फॉर्मूला और ना कोई मेमोराइज नॉलेज। इस एबिलिटी को कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। यानी जब दिमाग को बिल्कुल नया अननोन प्रॉब्लम मिलता है तो वो उस रैंडमनेस को कितना जल्दी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाता है। IQ यहीं पर काम में आता है। अब देखते हैं जब आप ये सॉल्व करते हो तो दिमाग के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। स्टेप नंबर 1, पैटर्न परसेप्शन। आंखों ने शेप्स देखे, साइज, ओरिएंटेशन, काउंट में चेंज नोटिस किया। ये बेसिकली विजुअल प्रोसेसिंग है और यहाँ पर सभी लोग लगभग सिमिलरली परफॉर्म करते हैं। IQ का असली फर्क यहाँ पर नहीं। Hey guys, welcome back to another video. स्टेप नंबर 2, पैटर्न रिलेशंस। यहीं से IQ का गेम शुरू होता है। इंफॉर्मेशन ब्रेन के पैराइटल कॉर्टेक्स तक जाती है, जहां पर दिमाग पूछता है कि इस पिक्चर में एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है, कौन से एलिमेंट्स रेलेवेंट है और किन्हें इग्नोर करना है, इन एलिमेंट्स के बीच क्या रिलेशन है। पैराइटल कॉर्टेक्स बेसिकली आपके दिमाग का डिमेंशनल प्लेग्राउंड है। ये शब्दों में नहीं सोचता, ये स्पेस में सोचता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन स्टेयर्स के शेप और ओरिएंटेशन को देखकर आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि आपको नीचे कैसे उतरना है। दैट्स बिकॉज़ योर पैराइटल कॉर्टेक्स इज वर्किंग। नाउ कमिंग बैक टू टेस्ट, यहां पर सिर्फ शेप ओरिएंटेशन काफी नहीं है, आपको लॉजिकल कैलकुलेशंस भी करने होंगे। मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन में लॉजिकल रूल्स डिकोड करना होगा और इसीलिए अब जुड़ जाता है आपके दिमाग का सबसे लॉजिकल पार्ट, डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके पैराइटल कॉर्टेक्स के साथ। इस कोऑर्डिनेशन को कहते हैं फ्रंटो पैराइटल नेटवर्क, जो ही IQ परफॉर्मेंस के पीछे की एक कोर बायोलॉजी है। इन नेटवर्क्स को जोड़ने वाली वायरिंग व्हाइट मैटर प्रोसेसिंग और कोऑर्डिनेशन की स्पीड को डिसाइड करती है। अब यहाँ पर हाई IQ और लो IQ का फर्स्ट रियल स्प्लिट आता है। हाई IQ दिमाग जल्दी समझ जाएगा कि इस पूरे इमेज में एक मेन बॉक्स है जो स्टेबल है, ओवरऑल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, पर ईच बॉक्स 2 वेरिएबल जो चेंज हो रहे हैं। वो उन अलग अलग वेरिएबल्स को इफेक्टिवली सेपरेट करके होल्ड कर पाएगा कैलकुलेशंस के लिए अपनी वर्किंग मेमोरी में, जैसे एक प्रोसेसर का कैशे या कंप्यूटर का रैम। इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। लो IQ दिमाग ऑन द अदर हैंड ओवरलोड होने लगेगा, वेरिएबल्स मिक्स होने लगेंगे, नॉइज और सिग्नल में डिफरेंस पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लो IQ दिमाग की वर्किंग मेमोरी भी रिकॉर्ड्स के अनुसार सिर्फ 2 से 3 वेरिएबल्स की होती है, जबकि एक एवरेज IQ दिमाग की वर्किंग मेमोरी 3 से 4 वेरिएबल्स की होती है। तो यहाँ पर वर्किंग मेमोरी भी बॉटलनेक क्रिएट करेगी, प्लस व्हाइट मैटर कनेक्टिविटी भी लेस डेंस होती है। अब स्टेप नंबर 3, पैटर्न्स, रूल टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर लॉजिकल पार्ट डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रूल्स को होल्ड करता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स गलत रूल्स को किल करता है और वेंट्रोलैटरल PFC सारे इररिलेवेंट पैटर्न्स को ब्लॉक करके सही कैंडिडेट से रूल्स टेस्ट करवाता है। इस स्टेप में ब्रेन बेसिकली मल्टीपल रूल्स को एक साथ टेस्ट कर रहा होता है, जो वर्क नहीं कर रहे उन्हें रिजेक्ट और राइट रूल मिलने पर उसके बेसिस पर आंसर को प्रेडिक्ट। जैसे इस केस में रूल ये है कि फर्स्ट बॉक्स का लार्जेस्ट शेप सेकंड बॉक्स में गायब हो रहा है और थर्ड बॉक्स में लार्जेस्ट शेप के अंदर मिल रहा है। सेकंड रो में भी यही रूल रिपीट हो रहा है, तो इसके हिसाब से थर्ड रो का प्रेडिक्शन होगा ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल। अब ये मीडियम डिफिकल्टी का टेस्ट था, बट लो IQ ब्रेन्स ऐसे हिडन रूल्स डिस्कवर करने में स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली अंडर टाइम प्रेशर, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजंस और जजमेंट लेने के लिए प्रोन हो जाते हैं। एंड दिस कैन एक्चुअली मीन लाइफ एंड डेथ इन वॉर। समझने के लिए बैटलफील्ड सिमुलेट करते हैं। इमेजिन करो आप सोल्जर हो, आपके सामने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर लेफ्ट साइड से गन फायर, राइट साइड पर टेरेन अनइवन, रेडियो पे कमांड आ रही है, आगे स्मोक है, एक टीममेट डाउन हो चुका है, एमो लिमिटेड है, एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन अनक्लियर। रियलिटी एक साथ 6 से 7 सिग्नल्स आप पर थ्रो कर रही है। अब एक लो IQ ब्रेन इन सब वेरिएबल्स को एक एक करके सीरियली प्रोसेस करेगा। दिमाग ओवरलोड, पैनिक स्टार्ट, फोकस सिर्फ एक चीज पर लॉक, जो मोस्टली गन फायर्स होंगे और बाकी सारी चीजें इनविजिबल। 3 कॉमन आउटकम्स निकलेंगे, या तो फ्रीज या ब्लाइंड फायरिंग या गलत डायरेक्शन में मूव। ये कायरता नहीं, ब्रेन ओवरलोड है। हाई IQ ट्रेन्ड सोल्जर का एडवांटेज यहां पर दिखेगा। वो इन 6 से 7 कॉम्प्लेक्सिटीज को 3 कंस्ट्रेंट्स में चंक कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा, पैटर्न रिलेशंस क्रिएट करके। जैसे लेफ्ट से गन फायर प्लस स्मोक प्लस टीममेट डाउन इज इक्वल टू एनिमी प्रेशर जोन, राइट में इररेगुलर टेरेन प्लस नो कवर प्लस नो एमो इज इक्वल टू मूवमेंट कंस्ट्रेंट, रेडियो कमांड प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू डिसीजन विंडो। 3 चंक्स, क्लियर स्ट्रक्चर, नो ओवरलोड, कंट्रोल्ड रिस्पांस। और इसीलिए IQ जो फ्लूइड इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्शन और वर्किंग मेमोरी को रिफ्लेक्ट करता है, का एडवांटेज कोई आज से नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले से है, जब इंसान जंगलों में रहा करता था और अनएक्सपेक्टेड थ्रेट्स का आना नॉर्मल था। उस समय भी हाई IQ मतलब हाई सर्वाइवल रेट, और आज भी यही सच है। और यहीं पर मैकनमारा ने हमारे दिमाग की एक क्रिटिकल सच्चाई मिस कर दी कि ट्रेनिंग फील्ड और बैटल फील्ड में एक बड़ा फर्क होता है स्टेक्स का। इसी वजह से लो IQ सोल्जर्स ट्रेनिंग में तो स्टेप्स को ठीक से फॉलो करते, बट जंग में कदम रखते ही ब्लैंक। ट्रेनिंग में गलती मतलब फीडबैक, बैटल फील्ड में गलती मतलब लाशें। और ऐसे हाई स्टेक सिचुएशंस इंटेंस स्ट्रेस रिस्पांस क्रिएट करते हैं, पैनिक, एंजाइटी, जिसका सोल्जर के दिमाग पर डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। वर्किंग मेमोरी श्रिंक हो जाती है और एब्स्ट्रैक्शन कोलैप्स 40 से 50% तक, विच इज ह्यूज। और जिसका बेसलाइन हाई हो वो कोलैप्स के बाद एटलीस्ट फंक्शनल रहता है। फर्क नहीं पड़ता अब हाई IQ हो या लो IQ, पर जिसका बेसलाइन पहले से ही लो हो
वो कोलैप्स के बाद नियर जीरो पर आ जाएगा और इसी वजह से लो आईक्यू सोल्जर्स ट्रेनिंग में तो ठीक थे पर बैटलफील्ड में जाते ही ब्लैंक हो जाते। मैकनमारा ने सिस्टम डिजाइन तो समझा पर न्यूरोबायोलॉजी के फेलियर मोड्स को समझना मिस कर दिया। बट हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर हाई आईक्यू इतना बड़ा एडवांटेज देता है तो फिर क्यों सारे टॉप जनरल्स हाईएस्ट आईक्यू के नहीं होते? देश चलाने वाले और टॉप एंटरप्रेन्योर्स हाईएस्ट आईक्यू के क्यों नहीं है? क्यों बैंक्स आपको करोड़ों का लोन देने से पहले आपका आईक्यू टेस्ट नहीं लेते? यू नो, स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट को बनाने वाले साइकोलॉजिस्ट लीविस टर्मन ने ही 1921 में इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला आईक्यू एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। 1500 बच्चे, सबका आईक्यू 135 प्लस, टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन, टर्मन्स टर्माइट्स नाम भी दिया गया था। टर्मन अपने आईक्यू टेस्ट को लेकर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट थे, अगर आईक्यू ही इंटेलिजेंस है तो ये हाई आईक्यू वाले बच्चे आगे जाकर दुनिया बदलेंगे। इन्हें 60 सालों तक फॉलो किया गया, बचपन से बुढ़ापे तक, और रिजल्ट शॉकिंग। ये बच्चे एवरेज से ज्यादा हेल्दी रहे, एवरेज से ज्यादा एजुकेटेड बने, एवरेज से ज्यादा कमाए, स्टेबल करियर्स में गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, मैनेजर्स, मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास लाइफ जी। पर एक चीज बिल्कुल मिसिंग थी, कोई आइंस्टाइन नहीं बना, कोई फाइनमैन नहीं बना, कोई वर्ल्ड चेंजिंग डिस्कवरी नहीं किया, 0 नोबेल प्राइजेस, 0 वर्ल्ड चेंजिंग इंपैक्ट। मगर आयरनी देखना, 2 बच्चे जो टर्मन के आईक्यू कट ऑफ से नीचे रह गए थे, उन्हें स्टडी से बाहर कर दिया गया था, क्या कर दे डोंट क्वालिफाई। विलियम शॉकली और लुई एल्वारेज दोनों ने आगे जाकर नोबेल प्राइजेस जीते, ट्रांजिस्टर्स और पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया बदलकर। यानी जो इतिहास बदलने वाले थे वो आईक्यू टेस्ट में ही फिल्टर आउट हो गए। इससे एक अनकंफर्टेबल साइंटिफिक सच निकलता है, आईक्यू का फायदा एक सीलिंग के बाद फ्लैटन हो जाता है, जो रफली 120 से 125 आईक्यू के बाद है। वर्किंग मेमोरी बैंडविड्थ अराउंड 4 वेरिएबल्स पर कैप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्शन सफिशिएंट हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा और फास्ट जरूर, पर सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होगा, डायरेक्शन सोचने का बेहतर नहीं होता। इस पॉइंट के बाद असली सवाल ये नहीं होता कि आप कितना तेज सोच सकते हो, असली सवाल होता है आप सोच किस चीज के बारे में रहे हो, और यहीं से इंटेलिजेंस का नेचर बदल जाता है। यहां से आईक्यू सिर्फ एक बंदूक रह जाती है, और वो पॉइंटेड कहां पर है, सही टारगेट पर या फिर खुद पर, वो मैटर करता है। और इसीलिए कई हाईली इंटेलिजेंट लोग खुद को डिस्ट्रॉय कर देने वाली गलतियां भी कर लेते हैं। यहीं से 4 हायर लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिवेट होता है। ये वो लेवल्स हैं जहां पर लोग या तो इतिहास बनाते हैं या सिर्फ सिस्टम को स्मूथली चलाते रह जाते हैं। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंटेलिजेंस के सबसे ऊपर वाले स्विच के बारे में आपको बताऊंगा, पर साइकोस का रूल है क्लैरिटी बिफोर इंफॉर्मेशन, डेप्थ बिफोर एक्सपेंशन और अंडरस्टैंडिंग फेलियर्स बिफोर कॉन्फिडेंस। हम चेहरे नहीं देखते, सिस्टम्स समझते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी हैवी हो चुका है।